हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और हम 10th क्लास की इकोनॉमी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। ऑफ कोर्स यूपीएससी के पॉइंट व्यू से कर रहे हैं, तो हम एक एक लाइन कर रहे हैं, एक एक लाइन समझ रहे हैं। तो हमने चैप्टर 1 को लगभग कंप्लीट कर लिया था। हमने डेवलपमेंट के बारे में समझा था, विभिन्न लक्ष्य को समझा था, राष्ट्रीय विकास के बारे में समझा था, हमने सार्वजनिक सूचकांक के बारे में समझा था। हमने लगभग पूरी मतलब आधे से ज़्यादा तो चैप्टर हम कर चुके हैं। हम आज इसको करेंगे, इसके बाद एक लेक्चर शायद और होगा, उसके 1-2 लेक्चर और होंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर 1। ये चीज़ें आपके पढ़ने की हैं, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है। इसमें बस एक बताया गया है कि आप जब अच्छा खाना खाओगे, आप जब अच्छी डाइट लोगे, आप जब अच्छे इन्वायरमेंट पे रहोगे, तो कैसे आपका हाइट भी बढ़ेगा, आपका हेल्थ भी बढ़ेगा। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, कुपोषण का शिकार नहीं होगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, आगे किसी काम की नहीं है। ठीक। इसके बाद है मानव विकास रिपोर्ट, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर इस तालिका को समझ लेते हैं। याद रखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट आपको हर साल जारी किया जाता है। और जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे, चाहे मैं भी जब एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रही हूँ, मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि बहुत सारी रिपोर्ट्स हमको पढ़ने भी हैं और समझने भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक बार यह बात समझ में आ जाए, यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य आयों के बारे में सोचने लगेंगे। इसके कहने का मतलब है कि आपको समझ में आ गया, इतना पढ़ने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सिर्फ पैसा या सैलरी, मतलब नहीं होता पैसा मिल गया, तो सिर्फ पैसा मिलने से ही आप विकास नहीं करोगे। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा, तो आप विकास करने के लिए और किस किस क्षेत्र में आपको विकास करना है, ये आप समझने की कोशिश करोगे। जैसे कि आप शिक्षा में विकास करोगे, आप अपनी सुरक्षा के लिए सोचोगे। अब आप एक अच्छे वातावरण के बारे में सोचोगे, एक अच्छी क्या बोलते हैं सरकार के बारे में सोचोगे, एक अच्छी स्कूल के बारे में सोचोगे। तो विकास का मतलब अगर आपको जब समझ में आ जाता है कि सिर्फ आय मतलब पैसा ही विकास नहीं है, तो आप अन्य मापदंड के बारे में सोचने लगते हैं। तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यक है। ठीक। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए हैं, ऐसे ही सूचकों में है। जैसे कि अब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने हरियाणा और केरल की तुलना की थी। हरियाणा के पास पैसा ज़्यादा है, केरल के पास सुविधाएं ज़्यादा हैं। तो अब इन चीज़ों से हमने समझ लिया कि अच्छा, हमें किन किन फैक्टर पर ज़्यादा काम करना है। पिछले लगभग एक दशक में, मतलब कि पिछले 10 साल में, स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के लिए माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। मतलब कि कहाँ गए, पिछले एक दशक में, पिछले 10 साल में क्या हो रहा है कि जब आप मापते हो कि हमने कितना विकास किया, तो उसमें हम स्वास्थ्य को भी मापते हैं, शिक्षा को भी मापते हैं। इस तरह का जो महत्वपूर्ण सूचक होता है, इंडेक्स होता है, उसको भी हम मापते हैं। ठीक। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2020 की मानव विकास रिपोर्ट की कुछ संबंध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा, जो नीचे दिया हुआ है। तो आपको इसमें बता रहा है कि यूएनडीपी जो है वो क्या करती है, हर साल मानव विकास रिपोर्ट निकालती है, और उससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ पहुँचे, मतलब कि हम शैक्षिक स्तर पर कहाँ हैं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हैं, हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या है, और हम किन कंट्रियों से आगे हैं, किन कंट्रियों से पीछे हैं। ठीक। तो ये सारी चीज़ें मानव विकास रिपोर्ट हमें HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू पता चलता है। तो हम उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो देखने में भी लेंदी लगता है। नोट्स तो अभी हालांकि बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत लेंदी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।